हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू नर्सिस क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे टाइप ऑफ द फीवर के बारे में। ठीक है कि कितने टाइप्स के फीवर होते हैं। लेकिन मैं आपको टाइप्स ऑफ फीवर के बारे में बताने से पहले आपको मैं नॉर्मल टेम्परेचर्स के बारे में बताऊंगी कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर्स राइट नाउ। अगर मैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशंस बताऊं तो टेम्परेचर्स इज ए बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोडक्शंस एंड हीट लॉस। ठीक है, जो हमारी बॉडी की नॉर्मली हीट की प्रोडक्शंस होती है और हीट की लॉस होती है, जिसके लिए मेजर जो हमारे बॉडी का ऑर्गन्स है वो कौन मेंटेन करता है इस प्रोसेस को, वो करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर्स बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कितना होता है। अगर हम नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर्स की बात करें, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर्स तो कितना होता है? 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। ये किस में होता है? फॉरेनहाइट में। लेकिन अगर इसी के इक्वल की हम बात करें, इसी के बराबर की हम बात करें, तो हमारा अगर सेल्सियस में इस टेम्परेचर्स को हम मेजर करते हैं तो ये कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट, पहले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते थे उसमें नॉर्मली सिंपली क्वेश्चंस पूछा जाता था, जैसे कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर्स है वो कितना होता है। तो हम नॉर्मली आंसर्स दे सकते थे कि 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट या फिर हम 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े एडवांस आते हैं। लाइक कैसे कि अभी आपको एक वैल्यू दी होती है, जैसे कि आपको फॉरेनहाइट में दिया होगा 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट में दिया होगा, और इसी को बोला होगा कि इसी को कन्वर्ट करो कि अगर इसी टेम्परेचर्स को हम सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो बताओ कितना आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको कभी भी नहीं दी गई होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये तो इक्वल किसके है? 37 डिग्री सेल्सियस। इसको तो हर बच्चा रट के जाएगा। लेकिन हमारे पास जो है वो कोई और अलग डिफरेंट वैल्यू, जैसे कि 99 डिग्री हो सकता है, 100 डिग्री फॉरेनहाइट हो सकता है। ठीक है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है फिर सेल्सियस में। तो अब हमें इसके फॉर्मूले का भी पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास फॉरेनहाइट में दिया गया है तो किस तरह से हम सेल्सियस में निकालेंगे, और अगर हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेल्सियस में क्वेश्चन आ रहा है तो उसको हम फॉरेनहाइट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो अब मैं आपको उसका नॉर्मल फॉर्मूले के बारे में बताऊंगी। अगर मैं फॉरेनहाइट के फॉर्मूले की बात करूं, फॉरेनहाइट तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। अगर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमारा टेम्परेचर किस में निकल जाएगा? फॉरेनहाइट में। लेकिन अगर हमें सेल्सियस में निकालना है तो हमारा टेम्परेचर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो इसका उल्टा कर दो, इसका अपोजिट कर दो। तो फॉरेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। तो इस तरह से हम फॉरेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं और सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी अपने एक नर्सिंग ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि हमारा काम क्या होता है स्टूडेंट, हमेशा ही हमें अपने काम का पता होना चाहिए। जैसे कि हमारा मेन काम क्या रहता है कि पेशेंट्स के वाइटल साइन चेक करना। वाइटल साइंस किस तरह से चेक करने, इस चीज़ का हमें मेनली पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल्स हम पेशेंट्स का ओरल रूट से जो है वो टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, तो उसको हम किस तरह से करेंगे? हम कितने टाइम के लिए माउथ में जो है वो थर्मामीटर को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, माउथ में जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर्स कहाँ तक हम कंसीडर्स करेंगे। ठीक है, एक्जिला में कितने टाइम के लिए हम थर्मामीटर को इंसर्ट करेंगे, और एक्जिला में हम +1 करेंगे या -1 करेंगे। ठीक है, रेक्टम में कितने टाइम के लिए रखेंगे। तो इन सारी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि ये हमारा काम है। जो हमारा काम है उसका हमें बिल्कुल, उसके लिए हम बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर एक नर्सिंग ऑफिसर किसी पेशेंट्स का टेम्परेचर बाय ओरली रूट से ले रही है तो वो उसको कितने टाइम के लिए, तो थर्मामीटर को कितने टाइम के लिए वो पेशेंट्स के माउथ में इंसर्ट करेगी। तो चलो हम बात करते हैं माउथ की। माउथ लिख सकते हैं या फिर हम इसको ओरल रूट लिख सकते हैं कि अगर ओरल रूट से टेम्परेचर्स को एक नर्सिंग ऑफिसर अगर चेक कर रही है तो वो किस तरह से चेक करेगी, कितने टाइम के लिए चेक करेगी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ओरल रूट से जब हम टेम्परेचर्स चेक कर रहे हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो ओरल रूट का वो कितना होगा? 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस।
नेक्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि अगर पेशेंट्स के माउथ में इंसर्ट कर रहे हैं तो कितने टाइम के लिए हम पेशेंट्स के माउथ में थर्मामीटर को रखेंगे। ठीक है, तो इसमें रखेंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए। ठीक है, इसके अलावा यही एक ऐसा रूट है जिसमें ना तो हम प्लस करेंगे ना तो हम माइनस करेंगे, जितना भी टेम्परेचर आएगा उसको हम नॉर्मल ही कंसीडर्स करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से ओरल रूट से और क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि जो ओरल रूट या माउथ रूट्स है इसमें ये रूट कौन कौन सी कंडीशंस में कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है, मतलब इस रूट से हम कौन से पेशेंट्स का टेम्परेचर्स नहीं ले सकते हैं। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन या कॉन्ट्रा इंडिकेट ऑफ ओरल रूट, तो इसमें हमारा फर्स्ट आएगा चिल्ड्रन, बच्चों में जो है वो ओरल रूट से नहीं लेना है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा अनकॉन्शियस पर्सन्स है तो उसका भी टेम्परेचर जो है वो हम ओरल रूट से मेजर नहीं करेंगे। थर्ड, अगर कोई हमारे पास साइकेट्रिक पेशेंट है, साइकेट्रिक पेशेंट्स मतलब कि कोई मेंटली इल पेशेंट है तो उसका भी हम तो उस पर्सन्स का या उस पेशेंट्स का भी हम माउथ रूट से टेम्परेचर जो है वो नहीं मेजर करेंगे। अगर हम किसी पेशेंट्स का ओरल रूट से टेम्परेचर्स चेक कर रहे हैं तो टेम्परेचर को चेक करने से पहले हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पेशेंट्स से जो हमें पूछना चाहिए। तो हमें पेशेंट्स को पूछना है कि आपने ओरल रूट से लाइक जैसे कि आपने कुछ खाना तो नहीं खाया है, आपने कोई स्मोकिंग तो नहीं करी है। ठीक है, तो अगर उसने करी हुई है तो हम कितने टाइम के लिए होल्ड करेंगे ओरल टेम्परेचर्स लेने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 to 30 मिनट की वेरिएशंस होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही हम उसका ओरल रूट से टेम्परेचर्स लेंगे। तो इन सारी चीज़ों का जो है वो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगी कि थर्मामीटर को चेक करने से पहले या यूज करने से पहले और यूज करने के बाद हम किस तरह से क्लीन करेंगे। थर्मामीटर क्लींजिंग बिफोर और आफ्टर यूज्ड। अगर हम बिफोर की बात करें, अभी तक जो है वो थर्मामीटर को हमने पेशेंट के माउथ में इंसर्ट नहीं करना है, तो हम अब इसको किस तरफ क्लीन करेंगे, तो वेलव टू स्टैम्प। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शंस नहीं है, तो हम वेलव से स्टैम्प की तरफ जाएंगे। लेकिन यूज्ड करने के बाद जो है जो वेल्व था वो तो पेशेंट्स के माउथ में डाला हुआ था हमने, तो वो तो इन्फेक्टेड है। तो अब हम यहाँ पर इन्फेक्टेड को कम करने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें अब हम स्टैम्प टू वेल्व क्लीन करेंगे। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ये भी एक नर्सिंग ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चेक करने से पहले भी क्लीन करना और चेक करने के बाद भी थर्मामीटर को क्लीन करना है। अब हम करते हैं कि नेक्स्ट रूट जिससे हम पेशेंट्स का टेम्परेचर चेक करते हैं, एक्सिलर रूट, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सिलरी रूट। सबसे पहले कि यहाँ पर जब हम पेशेंट के एक्सिला में थर्मामीटर्स को रखेंगे तो हम कितने टाइम के लिए रखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 3 to 5 मिनट। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक्सिलरी रूट इज द मोस्ट कॉमन रूट फॉर टेकन टू टेम्परेचर। दिस इज मोस्ट कॉमन रूट या मेथड फॉर टेकिंग ए टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक्सिलरी रूट से जब हम टेम्परेचर्स ले रहे हैं पेशेंट्स का तो हमें इसमें +1 करना होता है। क्यों करना होता है, क्योंकि यहाँ से जब हम बॉडी का टेम्परेचर्स लेते हैं तो यहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर्स कम कंसीडर्स किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें +1 करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर पेशेंट्स का बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट है तो इसको हम कितना कंसीडर करेंगे, 99.6 डिग्री फॉरेनहाइट।
और अगर पेशेंट्स का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो इसको कितना कंसीडर करेंगे, 37.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रूट रहेगा हमारा रेक्टम रूट। इससे बनने वाला फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि यहाँ पर हम थर्मामीटर को कितना टाइम के लिए रखेंगे, तो 1 से 2 मिनट के लिए, सबसे कम टाइम के लिए यहाँ पर रखा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर्स होता है। और बात करें यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर्स की कि यहाँ पर अगर और बात करें यहाँ पर टेम्परेचर की, तो यहाँ पर हम -1 डिग्री फॉरेनहाइट करेंगे। ठीक है, अगर तो पेशेंट्स का टेम्परेचर 99 डिग्री फॉरेनहाइट आ रहा है तो हम इसको कंसीडर करेंगे 98 डिग्री फॉरेनहाइट, और अगर 37 या 38 डिग्री सेल्सियस आ रहा है तो इसको हम कंसीडर करेंगे 37.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके अलावा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि रेक्टम रूट इज द मोस्ट रिलायबल रूट फॉर द बॉडी टेम्परेचर्स। दिस इज ए मोस्ट रिलायबल रूट। यही एक ऐसा रूट है जो कि हमें बॉडी का एक्यूरेट टेम्परेचर्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो कभी भी अगर हमें बॉडी के टेम्परेचर्स की एक्यूरेटली मेजरमेंट करनी हो तो इसी रूट को प्रेफर्ड किया जाता है। अब स्टूडेंट, मैंने आपको नॉर्मली टेम्परेचर्स के बारे में बता दिया कि नॉर्मल कितना होता है, कौन कौन से रूट से लेते हैं, कितने टाइम के लिए लेते हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बिफोर द चेक, आफ्टर द चेक, किस तरह से हमें जो है वो थर्मामीटर को क्लीन करना है, पहले चेक करने से पहले और चेक करने के बाद। अब मैं आपको बताऊंगी मेन टॉपिक जो हमारा क्या है, टाइप ऑफ द फीवर। लेकिन टाइप ऑफ द फीवर से पहले हमें फीवर का पता होना चाहिए कि फीवर को अदर टर्म्स में क्या बोलते हैं, पायरेक्सिया। पायरेक्सिया, तो पायरेक्सिया की अगर हम बात करें तो इसमें बॉडी का जो टेम्परेचर्स है वो कितना एलिवेट हो जाता है, टेम्परेचर जो है वो एलिवेट हो जाता है, या हम बोल सकते हैं कि रेज्ड हो जाता है। उस कंडीशंस को क्या बोलते हैं, पायरेक्सिया। पायरेक्सिया कितने टाइप का होता है, तो पायरेक्सिया फर्स्ट माइल्ड पायरेक्सिया। माइल्ड पायरेक्सिया हो रहा है अगर पेशेंट्स को, तो हमें कैसे पता चलेगा, तो हम उसके टेम्परेचर से ही मेजर कर सकते हैं कि पेशेंट्स को माइल्ड पायरेक्सिया हो रहा है। इसमें जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना देखने को मिलेगा, 99 से लेके 100 डिग्री फॉरेनहाइट तक। सेकंड आएगा हमारे पास मॉडरेट पायरेक्सिया। इसमें बॉडी का टेम्परेचर कहाँ तक जाएगा, 100 से लेके 103 डिग्री फॉरेनहाइट तक। नेक्स्ट आएगा हमारे पास सीवियर पायरेक्सिया। इसमें बॉडी का टेम्परेचर जाएगा 103 से लेके 105 डिग्री फॉरेनहाइट तक। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया में बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मोर देन 105 डिग्री फॉरेनहाइट तक चले जाना, उस कंडीशंस को क्या बोलते हैं, हाइपर पायरेक्सिया। आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, टाइप ऑफ द फीवर। फीवर को पढ़ने से पहले हमें इन सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जो कि हमारी बेसिक थी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द फीवर। टाइप्स ऑफ द फीवर की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट टाइप आती है इसके अंडर रेमिटेंट फीवर। जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर्स होता है उस टेम्परेचर से 2 डिग्री फॉरेनहाइट जो टेम्परेचर्स है वो एलिवेटेड हो जाता है। और एलिवेटेड ये किस टाइम में होता है, ज़्यादा करके मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे। रेमिटेंट फीवर्स में क्या होता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर्स है वो 2 डिग्री से ज़्यादा एलिवेटेड हो जाता है, 2 डिग्री फॉरेनहाइट से ज़्यादा एलिवेटेड हो जाता है। फर्स्ट तो ये है इसको पहचानने का तरीका। सेकंड, रेमिटेंट फीवर्स में क्या होता है कि जो ये 2 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर एलिवेटेड हो रहा है ये मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे देखा जाता है। मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे जो है ये टेम्परेचर्स की वेरिएशंस देखने को मिलती है। इसके अलावा ये अदर टाइम ऑफ द डे नॉर्मल रहता है। ठीक है, ये जो टेम्परेचर्स है बाकी नॉर्मल रहेगा, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग में मोर देन 2 डिग्री फॉरेनहाइट एलिवेशंस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं कंस्टेंट फीवर।
कंस्टेंट फीवर्स में क्या होता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर्स है वो 2 डिग्री फॉरेनहाइट के लिए ही एलिवेशंस होता है, 2 डिग्री फॉरेनहाइट ही एलिवेटेड होता है। अगर मैं इन दोनों में डिफ्रेंशिएशंस की बात करूं तो इसमें माइनर सा डिफरेंट है स्टूडेंट, और इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज्ड भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 2 डिग्री फॉरेनहाइट है और यहाँ पर भी 2 डिग्री फॉरेनहाइट है। इसके अलावा ये टेम्परेचर जो है बॉडी का, ये भी मॉर्निंग और इवनिंग में ही एलिवेटेड होता है, ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग में ही एलिवेशंस होता है। तो इसको अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो ओनली यही डिफ्रेंशिएट है कि कंस्टेंट फीवर में जब मॉर्निंग और इवनिंग में बॉडी का टेम्परेचर एलिवेटेड होगा तो वो ओनली 2 डिग्री फॉरेनहाइट ही होगा। लेकिन जो रेमिटेंट फीवर्स है उसमें जो बॉडी का टेम्परेचर मॉर्निंग और इवनिंग में एलिवेटेड होगा वो 2 डिग्री से ज़्यादा एलिवेटेड होगा, मतलब 2 डिग्री से ज़्यादा 3, 4 इतने तक जाएगा, लेकिन ये 2 डिग्री तक ही रहेगा। मतलब अगर 98 नॉर्मल है तो ये 100 डिग्री तक ही जाएगा, लेकिन ये जो बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पर 101 भी हो सकता है, 102 भी हो सकता है। तो यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बाकी ये दोनों का दोनों सिमिलर ही है। नेक्स्ट थर्ड टाइप आती है फीवर की, इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर स्टूडेंट देखने से ही ये क्लियर हो रहा है कि इसमें क्या होता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कुछ टाइम के लिए बढ़ेगा, फिर कुछ टाइम के बाद दोबारा से नॉर्मल आ जाए, कुछ टाइम के लिए बढ़ेगा, कुछ टाइम के लिए नॉर्मल आ जाएगा। तो इस तरह से बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइपोथर्मिया, इसमें जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल से कम देखने को मिलता है, जैसे कि 98 पॉइंट, इसमें आपको बताया कि 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट ये तो नॉर्मल है, ठीक है, तो इससे कम आ जाएगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि 97 डिग्री फॉरेनहाइट देखने को मिल सकता है, 95 डिग्री फॉरेनहाइट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल से कम आ जाता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी क्राइसिस के बारे में। क्राइसिस में क्या होता है नॉर्मली कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो सडनली फॉल हो जाता है, सडनली फॉल ऑफ बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम हाई टू नॉर्मल। जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर एकदम से कितना था, 101 था, और एक जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पर कितना था, 101 डिग्री फॉरेनहाइट था, और एकदम से बॉडी का टेम्परेचर कहाँ आ गया, 98 डिग्री फॉरेनहाइट पे आ गया। तो मतलब कि ये सडनली कुछ ही टाइम में इन बढ़े हुए टेम्परेचर्स का नॉर्मल टेम्परेचर्स में आ जाना, उस कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे, क्राइसिस। अब क्राइसिस भी 2 टाइप का होता है स्टूडेंट, एक तो होता है ट्रू क्राइसिस और एक होता है फॉल्स क्राइसिस। दोनों में फर्क इतना ही है कि इसमें ट्रू क्राइसिस में क्या होगा कि जो सडनली जो बॉडी का टेम्परेचर फॉल होकर नॉर्मल में आया, तो नॉर्मल में आने के बाद पेशेंट्स की जो कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट आएगी। लेकिन फॉल्स क्राइसिस में क्या होगा कि जैसे सडनली बॉडी का टेम्परेचर हाई से लो आया, वैसे ही पेशेंट्स की जो कंडीशंस है उसमें किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन ट्रू क्राइसिस में क्या होगा कि पेशेंट्स की कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइसिस, लाइसिस में क्या होता है, इसमें भी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बॉडी का टेम्परेचर फॉल होता है, मतलब कि बढ़ा हुआ टेम्परेचर जो है वो अपने नॉर्मल रेंज में आ जाता है। लेकिन फ़र्क क्या है इन दोनों में, इसमें सडनली फॉल हो रहा था, इसमें स्टूडेंट सडनली फॉल नहीं होगा, इसमें क्या होगा, इसमें ग्रेजुअली फॉल होगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली फॉल ऑफ द बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम हाई टू लोअर। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट हम एक न्यू टॉपिक के साथ में मिलेंगे। सो थैंक यू।